नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इदारा तंजीमुल मकातिब गोलागंज लखनऊ एक ऐसा दीनी इदारा कि जो तकरीबन 50 बरसों से कौम की खिदमत अंजाम दे रहा है। इस इदारे की बुनियाद सरबराह तहरीक दीनदारी ख़तीब आज़म मौलाना सैयद ग़ुलाम अस्करी अल्लाह मुक़ामहू ने सन 1968 में रखी और एक नारा दिया कि इस कौम की हर फ़र्द को दीदार बना दो, इस कौम से हर किस्म की शाही को मिटा दो। और इस नारे के साथ साथ कौम की खिदमत को अंजाम देने के लिए मुसलसल ये इदारा सही व कोशिश कर रहा है। इस वक्त 2020 में जब से एक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से पूरी दुनिया भर में जिसने अपने दामन को फैला लिया, उस वबा ने हर एक इंसान को मुतासिर कर दिया। इस वबा के दौर में कि जहां पूरे मुल्क भर में इस वबा से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन में बहुत सारे अफराद ऐसे थे कि जिनके यहाँ पहले रोज़गार तो था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से उनके यहाँ रोज़गार की किल्लत हो गई और बहुत मकामात पे बहुत जगह गरीबों के ऊपर वो भी वक्त आन पड़ा कि उन्हें फाका करना पड़ा। तो उस वक्त इदारे के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने एक नारा दिया कि अली वालों कोई भूखा न रहने पाए। और उस नारे के तहत कौम में, बल्कि यूँ कहा जाए कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हर एक इंसान तक जहाँ तक रसाई हो सकी उन तक राशन पहुँचाया गया और उनकी मदद की गई। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता था, राशन हमेशा नहीं पहुँचाया जा सकता था कि जो एक यकीनन मुश्किल मरहला था। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से फिर एक दूसरा नारा यह दिया गया कि अली वालों कोई भूखा न रहने पाए, अपनी रोज़ी खुद कमाए। और इस नारे के तहत कोशिश की गई जहाँ तक रसाई हो सके हर इंसान के जिसकी रोज़ी जा चुकी है उसको कोई कारोबार कराया जाए और उस कारोबार के ज़रिए से वो ख़ुद मेहनत व मशक्क़त करे और अपनी रोज़ी वो ख़ुद कमाए। हम इस वक्त अभी मौजूद हैं सज्जादिया कॉलोनी आलम नगर लखनऊ में, और आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि हम उस मकाम पे मौजूद हैं कि जहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन और मोहसिन एंड फौजिया जाफ़र फाउंडेशन की मदद से तंजीमुल मकातिब ने लोगों को कारोबार कराया है। आइए यहाँ पर जिनके पास हम खड़े हैं उनके तासुरात को जानते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लॉकडाउन में अपनी ज़िंदगी बसर की और लॉकडाउन के बाद से किस तरीके से वो रोज़ाना मेहनत व मशक्क़त करके कारोबार अंजाम दे रहे हैं। आपका? मोहम्मद अजीम। अभी आप लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हो गया था तो आप उससे पहले क्या कारोबार करते थे? मेरा यही कारोबार था। यही कारोबार था। लॉकडाउन में आपका कारोबार ख़त्म हो गया था? बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, दुकान बंद पड़ी। दुकान बंद पड़ी थी। उसके बाद से फिर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने कारोबार के लिए क्या तरकीब सोची? आपने दोबारा ये कारोबार करना चाहा तो फिर उसके ज़रिए से आपको क्या हासिल हुआ और कैसे आपने कारोबार किया? जी, मैं मौलाना के पास में पहुँचा गोलागंज मदरसे में, तंजीमुल मकातिब में। जी, तो मैं जो हूँ उन्हीं ने हमारी हेल्प करी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है उन्हीं ने हमारी मदद करी तो मैंने कारोबार चालू किया। जी जी। तो अब मुझे और ज़रूरत है। अच्छा। भाई कारोबार इस टाइम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, आप जो अभी जब आपने शुरू में कारोबार शुरू किया था तो उस वक्त आप रोजाना तकरीबन कितना कमा लेते थे? हम बहुत है 150 रुपए, 250, मतलब जो हमको बचता था। अब तो वो भी नहीं बच रहा है। अच्छा, आजकल कारोबार आपका बंद पड़ा हुआ है? बंद पड़ा हुआ है। कितना फिर भी आजकल आप कितना कमा लेते हैं? बहुत है तो 80, 90, 100, इससे ऊपर नहीं मिलता। अच्छा, 80, 90, 100 रुपए आजकल आज कमाते हैं आप? जी, वो भी मैं 3 मैं चीजें किया हुआ, पूरी भी किया हुआ हूँ। अच्छा। चाय भी किया हुआ हूँ, गुटखा मसाला, बच्चों की चीजें यही किया हुआ। अच्छा, आप और इसके आगे क्या करना चाहते हैं? तंजीमुल मकातिब की मदद से आप कुछ और काम अंजाम देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मैं परचून की दुकान में खोलूँ। अच्छा, परचून की दुकान आप मेहनत मुशक्कत करके परचून की दुकान खोलना चाहते हैं। ये थे मोहम्मद अजीम साहब के जो इस वक्त सज्जादिया कॉलोनी में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सज्जादिया कॉलोनी आलम नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर कारोबारियों से कि जिन्होंने तंजीमुल मकातिब के ज़रिए से कारोबार किया है उनकी हम यहाँ पर उनके तासुरात जान रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कारोबार अंजाम दिया, किस तरीके से उन्होंने कारोबार किया और कैसे उनका कारोबार चल रहा है। अभी आपने सुना कि मोहम्मद अजीम साहब कारोबार कर रहे हैं, मेहनत व मशक्क़त कर रहे हैं और अपनी रोज़ी वो ख़ुद कमा रहे हैं। हम सज्जादिया कॉलोनी आलम नगर के एक दूसरी जगह पर मौजूद हैं। हम आपको एक और दूसरे मोमिन भाई से मुलाकात कराते हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसम गिरामी? ये नसीम हैदर और मुन्ने भाई कहते हैं हमें।
अच्छा अच्छा। आप कहाँ से, किसकी मदद से कारोबार कर रहे हैं फिलहाल ये? देखिए मदद तो हमें मदरसे से मिली है, और उसके बाद हमारे पास छोटी सी दुकान थी ये, हमने थोड़ा बहुत उसकी वजह से सामान बढ़ाया है। अब ये सामान आपके सामने जो मौजूदा हाल में ये है मेरे पास, और अगर हम करना कुछ चाहेंगे तो हम मदरसे ही से मदद लेंगे। अच्छा, आप लॉकडाउन में आपने क्या किया? जब लॉकडाउन पूरे मुल्क भर में लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उस वक्त आपने क्या किया? हम घर ही में थे, बस घर ही में थोड़ा थोड़ा सौदा ला के बेचे थे, सिगरेटें वगैरह। बाकी इससे पहले आपका कारोबार यही था? नहीं, दरदोजी करते थे। हाँ, आँखें खराब हो गई, इस वजह से दरदोजी छोड़ दी। अभी आप जब लॉकडाउन खुल गया उसके बाद से आपने ये कारोबार शुरू किया, तो आपको इब्तिदा में तकरीबन कितने का मुनाफा हो जाता था? अभी तो मतलब 100-150 रुपये हमें बचत है रोज़ की। अच्छा, अभी भी आपकी तकरीबन 100-150 रुपये बचत है? जी, अगर हमारे पास सामान देखने के बाद जो आपको लगा 100-150 रुपये हम कमाते हैं यहाँ से बस। अभी आप इसमें कुछ और इजाफा करना चाहते हैं और भी कुछ? बेशक इजाफा भी हमने कहा नहीं कि हम इसमें सामान बढ़ाना चाहते हैं, जो सामान नहीं है वो लाना चाहते हैं, बस इतने ही सामान में हमें करना है। और आगे जो हमें बढ़ाना होगा तो हम यही कहेंगे, मदरसे ने मेरा साथ दिया था, फिर से एक बार हमारा साथ दे दे, क्योंकि मेरी किस्तें सही टाइम पर अदा ही हो रही हैं वैसे। और आपको तकरीबन आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोगों का खर्चा आप इस दुकान से चला? दुकानों से चलाते हैं। नाज़रीन किराम, आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया कि तकरीबन 7 लोगों का परिवार है। 7 लोगों के इस परिवार का खर्चा इस दुकान से ये माशाअल्लाह मेहनत व मुशक्क़त करके चला रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि तंजीम ने बिल्कुल फ्री में ये काम नहीं किया, बल्कि लोगों से ये कहा कि आप काम कीजिए, और जब फॉर्म भराया जाता है उस वक्त ही ये उनसे लिखवा लिया जाता है कि अगर आपका जो मुनाफा होगा उसमें से आप हर हफ्ते या पर डे आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितना भी तय होता है उस हिसाब से आप देंगे। और तंजीम भी उन लोगों को ये बताता रहे कि देखिए कोई ना कोई सरपरस्त आपका है कि जो आपकी कारोबार में मदद भी कर रहा है, आपको कारोबार करा भी रहा है, और उसके साथ साथ ये तंजीमुल मकातिब का हमेशा से नारा है कि कौम की खिदमत की जाए, अली वालों को भूखा न रहने पाए, अपनी रोज़ी खुद कमाए और अपने को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये नारा खतीब आज़म मौलाना सैयद ग़ुलाम अस्करी अल्लाह मकामहू ने दिया था, और उसी नारे पर अमल करते हुए पूरा इदारा तंजीमुल मकातिब ये कोशिश कर रहा है कि कौम की खिदमत अंजाम दी जाए। हमने आपको अभी बताया कि इदारा तंजीमुल मकातिब ने इस आलमी वबा के दौरान कि जहाँ कोविड-19 पूरी कायनात में फैला हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क हर इंसान इससे मुतासिर है। उन्हीं मुतासिरीन में कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको रोज़ी का इंतज़ाम करना, अपने लिए रिस्क का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। यूँ तो राज़िक़ अल्लाह है, लेकिन फिर भी इंसान मेहनत व मुशक्क़त करके उस रिस्क को हासिल करता है। तंजीमुल मकातिब ने पहले तो लॉकडाउन में लोगों को राशन दिया, उसके बाद उसके बाद से जब लॉकडाउन खुल चुका तो लॉकडाउन खुलने के बाद तंजीमुल मकातिब ने लोगों को कारोबार कराया। हम हर कारोबारी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे उनके तासुरात जानना चाहते हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं नूरबाड़ी लखनऊ में, और यहाँ पर कारोबारी के जिन्होंने तंजीमुल मकातिब की मदद से चाय की पत्ती का कारोबार किया। आइए हम उनके तासुरात जानते हैं। नाम क्या हुआ? जी, मिराज हुसैन। आप ये बता सकते हैं कि आपने जो है वो कब से ये कारोबार शुरू किया है? ये कारोबार हमने अभी लॉकडाउन जब लगा है जी तब से शुरू किया। और लॉकडाउन से पहले आप चाय पत्ती का ही कारोबार करते थे? नहीं, लॉकडाउन से पहले एक्चुअली हम जरिया काम करते थे जी, और वो काम न होने की वजह से काफ़ी परेशान हो गए, तो फिर हमने रास्ता इख्तियार तंजीम वहाँ पर गए, तंजीमुल मकातिब, वहाँ में मालूम किया कि आप लोगों की मदद करें कारोबार के लिए। जी, तो उसके बाद आप जो कारोबार करते हैं तो किस तरीके से वो आप कारोबार करते हैं, मतलब लोगों को कैसे पहुंचाते हैं अपना सामान? जी, पहले तो मैं गोमती नगर गया, वहाँ पर मेरी एक डीलर है, मैंने उनसे बात की। चलिए, ये चाय की पत्ती आती है कलकत्ता से, संवाद चाय की पत्ती है, काफ़ी अच्छी पत्ती है। इसको हम डोर टू डोर देते हैं, और बाकी जो अपने रिलेशन में है, जो महल्ले के लोग या होटल वगैरह है, वो हमसे यहाँ पर से लोग ले जाते हैं। अच्छा, यानी आप लोगों के घरों तक जाके, जहाँ से ऑर्डर आता है, लोगों के घरों तक जाके आप पहुँचाते हैं? जी। अच्छा, और तकरीबन आपको कितना फ़ायदा हो जाता है? आप कारोबार जो करते हैं वो आपको महीने में कितनी, आपका मुनाफा कितना हो जाता है तकरीबन, कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं? जी। एक्चुअली हमको तंजीम वालों ने मेरी मदद की थी तकरीबन 8,500-9 हज़ार रुपये की, तो मैंने उससे काम शुरू किया। 2-3 हज़ार रुपये मेरे अपने पास थे, 12-13 हज़ार का माल लिया,
तो उसमें मुझे तकरीबन रोज़ 200 रुपये रोज़ प्रॉफिट होता था। मतलब फैमिली मेंबर कितने हैं टोटल? दो बच्चे, एक वाइफ। अच्छा, तो यानी आप उसके ज़रिए से जो आप कारोबार कर रहे हैं उसके ज़रिए से आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं? जी, तकरीबन चल जाता जैसे तैसे, और चल जाता था। नाज़रीन करम, ये थे जनाब मेराज हुसैन साहब के, जिनकी ज़बानी आपने सुना कि वो किस तरीके से चाय की पत्ती का कारोबार कर। फ़िलहाल हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तासुरात जानने के लिए पुराना चबूतरा सादतगंज लखनऊ के एक दुकान पर, और आइए हम आपको इस दुकान के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, जो इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और अपने घर वालों के लिए मेहनत व मशक्क़त करके रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, उनके तासुरात जानते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो कारोबार कर रहे हैं। आपका सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? महवर मेहंदी। आपने किस तरीके से आपने कारोबार किया, तंजीमुल मकातिब की मदद से किस तरीके से आपने किया, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? जैसे पहले हम ये दुकान थी लेकिन बहुत कम सामान था, उसके बाद जो है जैसे तंजीम के बारे में पता चला। एक तो पाक पैसा है ये, सबसे अच्छी बात है, और इसमें हमें कुछ ज़्यादा भी नहीं देना होता है, उतने ही देना होते हैं, और इसलिए काम बढ़ रहा है मेरा, और ये पैसे में जो है बरकत है। अच्छा, आप जो किस्त जमा करते हैं वो तकरीबन आप कितनी किस्तें जमा करते हैं, कितने रुपए देते हैं? 150 रुपये लगभग रोज़ देते हैं हम। 150 रुपये रोज़ देते हैं। अच्छा, आप 150 रुपये रोज़ देते हैं, या आपने पहले ही मतलब फॉर्म में लिख दिया था? हाँ, हमने लिख दिया था। अच्छा, तो आपको रोज़ाना कितना मुनाफा, कितनी आपको मतलब इनकम हो जाती है? कितना मुनाफा जिस हिसाब से होता है हम पैसे बढ़ा भी देते हैं, कैसे ज़्यादा हमने मुनाफा आज कमाया तो हम 150 या 500 भी दे देते हैं। फिर भी आपके मतलब कुछ अंदाज़ा कि एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं तकरीबन? लमसम 500 रुपये 600 रुपये तो कमा ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका जो कारोबार है मतलब आप लॉकडाउन में या लॉकडाउन से पहले भी यही कारोबार करते थे? लॉकडाउन से पहले भी हम यही करते थे, लेकिन लॉकडाउन से पहले इस तरीके से नहीं कर पाते थे। अच्छा, मतलब पहले आपकी छोटी मोटी दुकान हुआ करती थी, अब उसको आपने तंजीम की मदद से बढ़ाया है। तंजीम का ये काम बहुत अच्छा है और लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और आप मेहनत व मशक्क़त करके वो काम अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थे जनाब महवर मेहंदी साहब के, जिनके तासुरात आपने सुने कि वो किस तरीके से पहले इनका कारोबार छोटे पैमाने पर था, अब इनका कारोबार बड़े पैमाने पर है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। और ख़ुद आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये तकरीबन कभी कभी रोज़ाना 500 रुपये भी कमा लेते हैं, और जो तंजीम को अदा करते हैं उसमें भी इन्होंने पहले ही 150 रुपये लिख दिए थे, लेकिन जब इनको ज़्यादा मुनाफा होता है तो ये ज़्यादा भी पैसे किस्तों पर दे देते हैं और किस्त अदा कर रहे हैं, और मुसलसल अपने घर के लिए, अपने आप के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने में सही कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, रुस्तम नगर, लखनऊ में। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि तंजीमुल मकातिब ने वर्ल्ड फेडरेशन और मोहसिन एंड फौजिया जाफ़र फाउंडेशन की मदद से लोगों को कारोबार कराया है, और लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार में बरकतें हो रही हैं, और वो तमाम चीज़ों को जैसे भी एक हलाल रिस्क कमाया जा सकता है वो हलाल रिस्क कमा रहे हैं। फ़िलहाल हम दरगाह हज़रत अब्बास के ग्राउंड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या हुआ? मुनव्वर आलम। मुनव्वर आलम साहब, आप ये बताएंगे कि आपने किस तरीके से लॉकडाउन में आपने क्या किया, और लॉकडाउन से पहले आप क्या यही कारोबार करते थे? हाँ, लॉकडाउन से पहले हम यही कारोबार करते थे, लेकिन लॉकडाउन में कारोबार एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गया था। जी। तो फिर तंजीमुल मुकातिब से मुझे जो है सगीर साहब के मतलब हमको कारोबार का सामान दिलाया, तो उसमें माशाल्लाह मुझे इजाफा हुआ, और वो अदायगी भी मैंने तकरीबन आधी कर दी थी। तो फिर उन्हीं सेकंड टाइम उन्हीं ने फिर मुझे सामान दिलाया है, जिससे मैं कारोबार कर रहा हूँ। अल्लाह शुक्र है कि इज़्ज़त से हलाल की 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम हो रहा है। यानी आप तंजीमुल मकातिब से आपने 2 मरतबा, पहले 1 मरतबा लिया, उसकी किस्तें जमा कर दी, और फिर दोबारा आप कारोबार कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको कारोबार में आप ये बता सकते हैं कि तकरीबन आपको रोज़ाना कितने का मुनाफा हो जाता है? अभी तो देखिए ये है कि मुहर्रम का पीछा है, तो अभी कारोबार का कोई हिसाब नहीं है। किसी दिन 50 रुपये आते हैं, तो किसी दिन 200 भी आ जाते हैं, और किसी दिन 10-20 रुपये पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है। बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना है। आपके फैमिली मेंबर कितने हैं टोटल? फैमिली मेंबर हमारे कुल 5 हैं। 5 लोग हैं। और 5 लोगों का खर्चा आप इस कारोबार से चला लेते हैं?
नहीं, इस कारोबार से तो नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत एक घर पे सिलाई का काम करते हैं, अच्छा, वो सिलाई का काम भी उससे भी दोनों से मिला जुला के होता है। दोनों से मिला के। मतलब तंजीमुल मकातिब के जो काम हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, जो कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके हवाले से कोई ऐसा तासुरात, कोई ऐसी बात? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 लोगों को तो मैंने बाद में भेजा वहाँ पे, जिन्हें तंजीम ने कारोबार कराया, और माशाल्लाह से उस वक्त वो लॉकडाउन के बाद जो उनके यहाँ हालात ये थे कि 2 वक्त का एक टाइम की रोटी का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन मैंने उनको भेजा, उनको हिम्मत दी और मैंने अपने ज़रिए से उनको कारोबार वहाँ से दिलवाया। तो आज माशाल्लाह वो लोग जो हैं मुझसे बेहतर हालात में। आप ये बताइए कि जो तंजीमुल मकातिब में आप गए और आपने कारोबार कराया, तो कोई इसमें परेशानी, कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। पहली विज़िट में मुझे फॉर्म मिल गया था, तो सेकेंड विज़िट में मैंने फॉर्म जमा कर दिया, तो फिर मुझे कॉल आया उनका और उन्हें मुझे ले जाके सामान दिलाया। और इसी तरह से मैंने और अपने छोटे भाइयों को भेजा, 2 भाइयों को भेजा, उनको भी माशाल्लाह तो उन्होंने कारोबार कराया, तो उनको भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नाज़रीन कराम, अभी आपने देखा कि मुनव्वर आलम साहब ने अपने तासुरात बयान किए, और आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि उनकी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कंपाउंड में उनकी अलम पटके और तमाम चीज़ों की जो इस्लामिक चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों की दुकान है, कारोबार है, और ये कारोबार को बखूबी कर रहे हैं। मेहनत से, मुशक्क़त से, लगन से इस काम को अंजाम दे रहे हैं और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। मैं सैयद सफदर अब्बास, तंजीमुल मकातिब, TM प्रोडक्शन, लखनऊ।